पवित्र आत्मा उतरता है तो सामर्थ्य मिलती है। पवित्र आत्मा उतरता है तो सामर्थ्य मिलती है। जब पवित्र आत्मा उतरता है तो जीवन बदलता है। पवित्र आत्मा जब उतरता है, सामर्थ्य का मतलब है दलेरी। पवित्र आत्मा जब उतरता है तो वो बंदा रुकता नहीं, चलता है। क्योंकि यीशु मसीह ने जब बीमारों को चंगा किया, वो सामर्थ चंगा करने की सामर्थ यीशु मसीह के साथ थी। वो सामर्थ उसके साथ क्यों थी, ये मैं आपको बोलना चाहता हूं। ये ना कहना कि वो परमेश्वर का पुत्र था। बाइबल में लिखा, इब्रानियों के खत में कहता, उसने अधर्म से वैर किया, इसलिए उसके परमेश्वर ने उसके साथियों से बढ़कर उसका अभिषेक किया। आप मेरी बात ध्यान से सुना। मैं कोई लेक्चर सुनाने नहीं यहाँ पर आया, ना तो कहानी सुनाने आया हूँ, ना तो स्टोरी सुनाने आया हूँ। मैं रियलिटी बताने आया हूँ कि अगर आज हम लोग जैसे परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें सिखाया, अगर हम लोग उस शिक्षा को फॉलो नहीं करते तो हमारे ऊपर परमेश्वर का अधिकार नहीं होगा, हमारे ऊपर शैतान का अधिकार होगा। इस स्वर्ग और स्वर्ग के नीचे दो ताकतें काम करती हैं, एक तो परमेश्वर, एक डीमंस जिसे परमेश्वर नहीं बनाया है। सुपर नेचुरल पावर है दो, और बीच में फंसे हैं हम लोग। बात ध्यान से बेटा साफ कर दे, तो मैं तुझे साफ कर देना, मैं तुझे बता रहा हूँ बात। हालेलुया। समय से मैं मीटिंग ही लेता जा रहा हूँ, मेरा गला नहीं खराब हुआ। मेहनत करके मैंने संडे की मीटिंग लेनी है। हालेलुया। सुनो, जब पवित्र आत्मा उतरा तो सामर्थ मिली। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। याकूब की पत्री उसका 1:22 में लिखा, कहता लोगों, परमेश्वर के लोगों, कहता जो सुनता है वो अपने आप को धोखा देता है। कहता जो सुनकर चलता है वो अपने आप को धोखा नहीं देता। कईयों को पता है यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह चंगा करता है। प्रार्थना करो तो आशीष मिलती है, प्रार्थना करो मांगोगे तो मिलेगा, पाओगे, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे खुला जाएगा। ऐसे ना मिलेगा, ना खटखटाने से खुलेगा, ना ढूंढने से परमेश्वर को आप पाओगे। सुनो, ऐसी बातें नहीं है। मसीह लोग रट्टे लगाते हैं, मांग लो मिल जाएगा, मांग लो मिल जाएगा, मांग लो मिल जाएगा, पर मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? सुनो, यीशु मसीह के पास लंगड़े, बीमार, कोढ़ी, मुर्दों को जिंदा कर दिया उसने। ऐसे कहा, ओए बाहर आ जा। मैंने पहले बोला, ऐसा मत सोचना कि वो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था इसलिए मुर्दे जिंदे कर रहा था। बाइबल कहती है वो सारे इख्तियार छोड़कर आया था और जीरो बना था, मनुष्य बना। उसने ये इख्तियार लिए कैसे लिए? अगर यीशु मसीह लंगड़े चंगे कर सकता था, अंधे दिखा सकता, बाइबल कहती है वो अकेला एकांत में जाकर प्रार्थना भी करता था। वो सारी रात प्रार्थना करता था। उसका जीवन परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला था। उसका जीवन परमेश्वर की आज्ञाकारी में था। और आज मिनट में मुझे ये नहीं समझ आती, किसी क्रिश्चियन के घर में कोई नींबू रख दे, वो कहता जादू टना हो गया। किसी के घर में कुछ भी हो जाए, जादू टने क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? आप क्रिश्चियनिटी में हो, आपको एक तस्वीर दिख रही है, आपको खुद पता है आप मसीह में हो कि नहीं हो। मसीह में जो भी जन है तो मेरे परमेश्वर की अगुवाई के संग चल रहा है। अंधकार का राजा भी आ जाए तो उसे बंधन में नहीं बांध सकता यीशु के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, उसकी क्या औकात है? हजारों जादू होते गए, मैं कहता हूँ करते जाओ। बड़े बड़े तांत्रिक आ गए हैं,
उखाड़ के रख देंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अब आप ऐसे ही कहो, अब सुनो मेरी बात, मुझे पता है मेरे से कोई गलती हुई है, मुझे पता है। पता है, इंसान को पता चलता है ना, मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला वार क्या है? आपको प्रेयर से दूर किया जाएगा, ताकि आप अपना मन ना फिराओ, आप माफी ना मांगो, ताकि जब माफी आई उसकी दया आपके ऊपर आ गई। इजरायली 400 साल से गुलाम थे, 400 साल से बंधन में बंधे हुए थे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, 400 साल की गुलामी की थी उन्होंने, एक बंधन था उनकी लाइफ में। वो सभी जन उन बंधनों में बंधे हुए थे, ना तो उनकी मेहनत की मजदूरी मिल रही थी, ना तो कुछ मिल रहा था। मेहनत की मजदूरी से ऊपर उनसे डबल काम कराया जा रहा था, और वो डबल काम के पैसे भी उनको नहीं मिल रहे थे। और परमेश्वर देख रहा था कब ये मन फिराएंगे, कब ये मन फिराएंगे, कब ये मन फिराएंगे। और उन्होंने जब मन फिराया तो क्या हुआ? उनकी दुहाई स्वर्ग तक पहुंच गई। हालेलुया, हालेलुया। मैंने जूम की मीटिंग में एक बात बोली, मैंने कहा अगर आप दुखी हो, समस्या में परेशान हो, चिंता में हो, कुछ भी अपनी लाइफ में रखते हो, तो आप क्या करो, सामने अपने रूम के सामने फ्रंट में, जहां पर आपको पता है कि आप सामने देखते हो, वहां पर परमेश्वर की कब्र की पिक्स लगाओ। आपको पता चले आज भी कब्र खाली है और वो जिंदा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। और हम लोग जिंदा को मुर्दों में ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। और जिंदा को मुर्दों में कैसे ढूंढते हैं? अब जिंदा बंदा खुदा हमारा, और उसे मुर्दों में ढूंढ रहे हैं। मुर्दों में कैसे? मुझे किसी ने कहा, कहता तू जो कर रहा है तुझे पता है ऐसे नहीं काम चलते, बड़े बहुत सारे पैसे लगते हैं, हाँ, तो इन चीजों को कैसे करेगा? मैंने कहा तेरी निगाह में यीशु कब्र में है, मेरी निगाह में यीशु बाहर है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में है। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, बस यही फासला है। हालेलुया। मेरा तो खुदा जिंदा है। मैं मांगता हूँ, मैं पाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं वो जो करता हूँ जो मेरा खुदा मुझे कहता है। अब सामर्थ सुनो, अब सामर्थ जब पवित्र आत्मा उतरा तो सामर्थ मिलती है। यीशु मसीह ने कहा लंगड़े तू क्या चाहता है? कहता मैं उठना चाहता हूँ, उठ जा। अब सामर्थ आपको उठा रही है। हालेलुया। ध्यान से सुनना, इसमें छुटकारा है। सामर्थ आपको छुड़ा रही है। चाहे कोई बीमारी का बंधन है, चाहे कोई कर्जे का है, चाहे कोई काम नहीं हो रहे, चाहे आप कोई ट्रबल्स में हो, यीशु मसीह उठा रहा था, ना कि बीमारियों में डाल रहा था। हालेलुया। अब मुझे बताओ, पूरी बाइबल पढ़ लो, यीशु मसीह ने एक ही बात बोली, कहता चंगा हो गया, जा दोबारा पाप ना करना, कोई विपत्ति तेरे ऊपर ना पड़े। बस यही बात पता था। जब कोई मिले उसे कहता था तुम्हें शांति मिले। वाओ, कैसा खुदा था हमारा। आज ऐसा क्या है? खुदा हमें उठा रहा है, खुदा हमें बंधनों से आजाद कर रहा है। और बंधनों में कौन पड़ रहा है? हम खुद। क्यों? सामर्थ तो हमें उठाती है। पवित्र आत्मा जब आता है तो वो हमें उठाता है। राइज अप, फॉलो इन जीसस वर्ड, होली वर्ड। और हम क्या करते हैं? पीछा करते हैं झूठ का, पीछा करते हैं
फहम का, पीछा करते हैं बुरी बातों का, पीछा करते हैं बुरे बुरे ख्यालों का, पीछा करते हैं कि ये नहीं हो सकता, पीछा करते हैं कि मैं हार चुका हूं। अरे आप उन चीजों का पीछा कर रहे हैं जो खुद हारी हुई हैं। दुष्ट आत्मा तो खुद हारी हुई है। दुष्ट आत्मा कहां से आपका जीवन बदल सकती है? दुष्ट आत्मा कहां से आपको एक बड़ी महफिल में लेकर जा सकता है? मैं आपको बोलना चाहता हूं, उससे डर रहे हो जो खुद डरा हुआ है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके अंदर अगर परमेश्वर का आत्मा है, आपके अंदर दिलेरी है, आप बीमारियों को कहोगे निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चाहे रिपोर्टें आएंगी, चाहे दिख रहा कुछ नहीं हो रहा, पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपके अंदर आत्मा है तो मैंने संडे प्रचार किया था, असंभव आपको संभव होने लग जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ। लाजर ऐसे नहीं मुद्दा चंगा हो गया, कहता बाहर आ जाओ लाजर, बाहर आ जा। उसके शब्दों में ताकत थी, वहां पर उसने प्रार्थना नहीं की थी, वो कनेक्शन में था। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के वचन में ताकत है, ना कि संघर्ष है। संघर्ष से छुटकारा है। इस्राएलियों ने 400 साल के बाद जब मन फिराया तो सर खुल गया, उनके लिए कोई नहीं गया। 400 साल बाद सर खुला तो एक बंदा तैयार किया उसने, अपना नबी, और उसको तैयार कर रहा है अब वहां भेजने के लिए। और वो कहते हैं उनके पास गया, उन्हें लेकर आया, रास्ता दिखाया, जा रहा है। बहुत सारे चमत्कार देखे उन्होंने। आज भी बहुत सारे लोग चमत्कार देते, चमत्कार को देखकर वो भूल जाते हैं। ये कोई अब की बात नहीं है, हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जुड़े हुए लोग हैं। ये कब की बात है? पहले के भी लोग ऐसे करते थे। एक आग का खंभा आगे, सुबह बादल छाया। इतना बड़ा चमत्कार, ना कोई बीमार हुआ। जैसे जैसे कद बढ़ते गए वैसे वैसे कपड़े बढ़ते गए, चप्पलें भी नहीं घसी। तब यीशु यीशु खुदा, वाह। और उनका बकबक करना क्यों नहीं बंद हुआ? कभी खाने के पीछे लड़ाई, कभी कहां पर, कभी क्या। हम तो वहीं पर ठीक थे, हम तो वहीं पर ठीक थे, हमें वो ही कर सकता था, हम पहले सही थे। अरे पहले गुलाम थे, उनको ये नहीं पता था। आज भी बहुत सारे लोग ये नहीं जानते, पहले गुलाम थे, पहले हम सही थे, पहले गुलाम थे। क्योंकि परमेश्वर कहता मैंने इनको इतना दिया, इतना किया, आज भी ये मेरे से बलवा कर रहे हैं। तो वो कहता कि मैं इन्हें खत्म कर दूंगा। नबी कहता अरे अगर इन्हें खत्म करेगा तो ये कैसे जानेंगे कि तू परमेश्वर है, कैसे जानेंगे कि तू खुदा है? कहता इन्हें क्यों मार रहा है तू, छोड़ दे, ये नहीं जानते। वो कहता कि मैंने इतना इनके लिए किया, ये अब भी बलवा करना नहीं छोड़ते। वो बलवा जाति बन गए थे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, गुलामी की जिंदगी से जरूर बाहर आ गए थे, वो एक देश से बाहर आ गए थे, पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ आज भी उनके अंदर मिस्र उनके अंदर छुपा हुआ था। आज भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आज आप बहुत सारे विचारों से, बहुत सारे गलत चीजों से बाहर आ चुके होंगे, पर अगर आपके अंदर आज भी ये चीजें बनी हुई हैं, तो परमेश्वर कभी भी आपको वो आशीष नहीं दे सकता जिस आशीष के आप वारिस होना चाहते हैं।